हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज बर्ड्स, फूड एंड मोर। हम इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में जानेंगे, उनके खानों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीजें खाते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं जो इनके बारे में हम जानेंगे। नाउ बिफोर मूविंग इनटू द चैप्टर देयर आर सम chapter objectives. First point, different kinds of beaks. Next point, feet and claws. Next one, how does a bird fly? So let's start the chapter. Birds, like other living creatures, need food to live. Some birds eat flesh while some eat grain, seeds and fruits. Birds do not have teeth. They cannot chew. They eat with the help of their beaks. Birds use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बर्ड्स है वो लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनको भी खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। कुछ बर्ड्स होती है जो कि फ्लैश खाती है दूसरे जानवरों का, और कुछ बर्ड्स होती है जो सीड, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स को खाते हैं। बर्ड्स के पास टीथ नहीं होता, पर उनके पास क्या होता है, बीक होता है, जिससे वो टेयर करते हैं अपने खाने को। ओके, और उसकी मदद से वो खाना खाते हैं। नाउ यहाँ पर ये भी बताया है कि बर्ड्स अपने बीक की मदद से या क्लॉस की मदद से चीजों को पकड़ती है, कैच करती है, होल्ड करती है, अपना खाना खाती है। Now let's know about different kinds of beaks. The shape of the beak of a bird and claws are suited to the type of the food it eats. To the type of the food it eats. So यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये डिपेंड करता है, जैसा खाना वो खाएंगे वैसा ही उनके बीक का शेप होगा, उनके क्लॉस का शेप होगा। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया है, sharp, strong and hooked beaks. Vultures, eagles and owls are birds of prey as they eat small animals. They have strong, sharp and hooked beaks to tear the flesh of animals. अब यहाँ पर आप इनकी इमेजेस देख रहे हो, vultures, eagle and owl. ये वो बर्ड्स है जिनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे बोलते हैं। ये दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं, दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं ये, ठीक है। इनकी स्ट्रॉन्ग और शार्प क्या है, इनकी बीक है, और इनकी बीक का शेप कैसा है, हुक्ड शेप है, ठीक है। एंड ताकि वो क्या कर सके, उनको इजीली मदद कर सके फ्लैश को टेयर करने में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज short, hard and horny beaks. Peacocks, finches, sparrows and pigeons have short, hard and horny beaks to crush grain and seeds. अब ये जो पिकॉक, स्पैरो और पिजन एंड फिंचेस है, उनकी बीक कैसी है, उनकी बीक एकदम छोटी सी और हार्ड और हॉर्नी है, ठीक है, जिससे वो इजीली क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स और सीड्स को अच्छे से क्रश कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, curved, straw-like and thin beaks. Hummingbirds and sunbirds suck nectar from flower. They have slightly curved, straw-like and thin beaks. आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमिंग बर्ड और सनबर्ड का इमेज। तो इनकी जो बीक होती है काफी ज्यादा पतली होती है और एकदम से लंबी सी होती है, ठीक है, कर्व फॉर्म में होती है, स्लाइटली लंबी होती है पर स्लाइटली कर्व फॉर्म में होती है, ताकि ये इजीली सक कर सके नेक्टर को, ठीक है, कहाँ से, फ्लावर से। Now the next one, broad and flat beaks. Water birds like ducks and geese have broad and flat beaks with holes at the side. They take in muddy water which flows out through these holes. Small plants or tiny water animals remain in the mouth. अब ये जो डक एंड गूज है, उनकी बीक का शेप कैसा होता है, ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। ओके, ताकि जब वो मडी वाटर को जब वो कंज्यूम करते हैं, जब वो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसके अंदर छोटे छोटे से प्लांट्स आ जाते हैं या छोटे छोटे से वाटर एनिमल्स आ जाते हैं जिनको वो कंज्यूम करते हैं, जिनको वो खाते हैं। ओके, now the next one, strong and chisel shaped beaks. A woodpecker has a strong and chisel shaped beak. This helps it to tap the bark of trees and take out insects. जो वुडपेकर है उसकी उसकी बीक का शेप कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग और चिजल शेप है, जिसकी मदद से वो बार्क ऑफ द ट्री में होल पुट करते हैं और उधर होल से वो क्या निकालते हैं, इंसेक्ट्स निकालते हैं खाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हुक्ड बीक्स. Parrots, hornbills, cockatoos, lovebirds and crossbills eat nuts.
They have hooked beaks for cracking nuts and seeds. अब यहाँ पर जो आपको बर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि पैरेट, हॉर्नबिल और भी आपको एग्जांपल दिए जैसे कि कोकैटूज, लवबर्ड्स, क्रॉसबिल्स, इन सब की जो बीक का शेप वो कैसा होता है, हुक्ड होता है ताकि इजीली ब्रेक कर सके नट्स को और सीड्स को. ओके, now the next one, long and slender beaks. A hoopoe is able to pull out insects from holes in the trees and ground. For this, it has a long and slender beak. जो हुपो बर्ड है वो क्या करती है, वो इंसेक्ट्स को निकालती है, छोटे छोटे जो छेद होते हैं वहां से निकालती है, कहाँ पर, ट्रीज में अगर जो होल्स होते हैं वहां से, या फिर जो ग्राउंड है वहां से निकालती है. ठीक है, फॉर दिस इट हैज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक, एकदम से लंबी और पतली सी बीक होती है इनकी. ओके, now the next point, broad and short beaks. The broad and short beak of a swallow is sticky inside. It moves round and round in the air with its open beak. Tiny flying insects get stuck to its sticky beak. अब ये जो सोलो है इसकी चोंच कैसी होती है, ब्रॉड और छोटी सी होती है. ठीक है, और काफी ज्यादा स्टिकी भी होती है अंदर की तरफ से, क्योंकि जब ये हवा में ऐसे राउंड लगा रहे होते हैं तो अपनी बीक को ही खुला ही रखते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स है वो उनके बीक में एकदम से चिपक जाए और उन्हें वो कंज्यूम कर ले. ओके, नाउ स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी वर्क. ये एक्टिविटी वर्क आपको खुद परफॉर्म करना है बट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स. Now the next point in this one is feet and claws. Birds use their claws to catch and eat food. These claws also protect them from their enemies. The shape and size of the feet and claws of a bird depend upon the eating and living habits of a particular bird. तो बर्ड्स के अलग अलग, बर्ड्स के अलग अलग टाइप ऑफ क्लॉज होते हैं ताकि वो अपने खाने को इजीली कैच कर सके, अपने खाने को खा सके. ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कैसे उनकी ईटिंग हैबिट है, तो उसी पे डिपेंड करता है कि उनके क्लॉज भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉ इज पर्चिंग बर्ड्स. Perching birds like sparrows, manas, and crows have three toes in front and one at the back. These types of feet help the birds to hold on to a branch. They can even sleep while they perch. कुछ ऐसे पर्चिंग बर्ड्स है जैसे कि स्पैरो, क्रो, आप इनकी इमेज भी देख सकते हो. तो इनके पास जो है 3 टोज होते हैं आगे की तरफ और एक होता है पीछे की तरफ. ओके, तो ये जो उनकी फीट है ये मदद करते हैं उन्हें ब्रांचेस को होल्ड करने में, ट्विग्स को ले जाने में इधर उधर. ठीक है, दे कैन इवन स्लीप व्हाइल दे पर्च. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉ, scratching birds. Scratching birds like hens have sharp and hard claws, which help them to scratch the ground to find the seeds and insects. They have 3 toes in front and one at the back. जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये जो hen है इनका एकदम स्क्रैचिंग फॉर्म में होता है क्लॉ. ठीक है, जो बहुत ज्यादा शार्प और हार्ड होता है, जो मदद करता है ग्राउंड को स्क्रैच करने में. क्यों स्क्रैच करते हैं ग्राउंड को, ताकि सीड निकाल सके, उन्हें खा सके, या फिर जो इंसेक्ट है उन्हें निकाल के खा सके ये. ठीक है, और इनके भी 3 टोज आगे की तरफ होता है और एक पीछे की तरफ होता है. ओके, now next one is climbing birds. Parrots and woodpeckers are climbing birds. They have 2 of their toes pointing upwards and the other 2 pointing downwards. This helps them to cling on the tree with one foot and pick out the fruit with the other foot. अब ये जो पैरट्स और वुडपेकर है इनको हम क्लाइंबिंग बर्ड्स बोलते हैं क्योंकि इनके 2 टोज होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं, पर्च अपवर्ड, एंड 2 होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं. ये मदद करता है, एक टो तो होता है जो मदद करता है इनको पेड़ में चढ़ने में या क्लिंग करने में ट्री में. ठीक है, और एक होता है जो मदद करता है इनको खाने को पकड़ने में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज wading birds. Cranes, egrets, herons, and sandpipers are wading birds. They have long legs and thin, outstanding toes. They wade through muddy shores, ponds, river, and even the sea. अब यहाँ पर आपको बताया है क्रेन, जैसे कि आप इमेज भी देख सकते हो, क्रेन्स, इग्रेट्स, हिरॉन, सैंड पाइपर्स, इनके कैसे क्लॉज होते हैं, वेडिंग फॉर्म में होते हैं. दे हैव लॉन्ग लेग्स, इनके एकदम लॉन्ग लेग्स होते हैं, थिन आउट स्प्रेडिंग टोज होते हैं इनके. ओके, एंड ये वेट करते हैं कहाँ कहाँ पर, थ्रू द मडी शोर्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड इवन द सी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्विमिंग बर्ड्स. Ducks and swans are swimming birds. They have webbed feet.
They have 3 toes in front and 1 toe at the back. They use their feet as paddles to push the water back while swimming. Okay, तो ducks and swans जो है ये इनको हम swimming birds बोलते हैं, जैसे कि आप इधर इमेज में भी देख सकते हो इनके claw का इमेज. ओके, सो इनके जो claws होते हैं एकदम webbed फॉर्म में होते हैं, webbed feet होते हैं इनके, एंड इनके 3 toes होते हैं जो आगे की तरफ होता है और 1 toe होता है जो पीछे की तरफ होता है. ये अपने feet को यूज करता है एज अ पैडल फॉर्म ताकि वाटर को पुश बैक कर सके जब वो स्विम कर रहे हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, flesh eating birds. Flesh eating birds or preying birds like eagle, hawk and owls have strong sharp claws with curved nails to kill and tear their prey. They are called talons. These claws help them to catch and hold their prey firmly. सो यहाँ पर बताया कि जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हो गए या प्रेइंग बर्ड्स हो गए, जैसे कि ईगल, हॉक एंड आउल्स, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो, उनके जो क्लॉज होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शार्प होते हैं, विद कर्व नील्स होते हैं ताकि वो इजिली टेयर कर सके दूसरे जानवर का फ्लैश. ओके, तो इसी वजह से इनको हम टैलॉन्स भी बोलते हैं. ओके, टैलेंट्स भी बोलते हैं. एंड ये जो क्लॉज है ये मदद करते हैं इनको कैच करने में, अपने प्रे को और होल्ड करने में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, running birds. An ostrich is a running bird. It has very long and strong legs for running. An ostrich has only 2 toes which are heavy and cushion like. Its toes do not sink into the sand as it runs fast. अब ऑस्ट्रिच जो है उसे हम रनिंग बर्ड बोलते हैं, उसे हम फ्लाइटलेस बर्ड भी बोलते हैं जो उड़ नहीं सकती है, पर उसकी जो लेग्स होते हैं काफी ज्यादा लंबे और स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, ताकि उसकी रनिंग में मदद कर सके. एंड ऑस्ट्रिच के पास सिर्फ 2 ही टोज है, ठीक है, जो कि एक कैसे फॉर्म में है, विच आर हैवी एंड कुशन लाइक. ओके, एंड उनके जो टोज है वो कभी भी सिंक नहीं होते सैंड में क्योंकि वो हमेशा भागते रहते हैं. ओके, आप यहाँ पर टोज ऑफ एन ऑस्ट्रिच का देख सकते हो इमेज. Now the next point in this one, how does a bird fly? Bird कैसे उड़ती है? A bird has a very light body made up of hollow bones and thin plates. The body has a strong framework of bones. Most of the bones have a special shape. Also, the body is shaped like a boat. This shape helps it to cut through air. Just as we have arms, a bird has wings. These wings have feathers which help it to fly. The wings are attached to the bird's body with strong muscles. These muscles help it to move the wings up and down or forward and backward. Tail of a bird acts like the rubber of a boat. Tail of a bird acts like the radar of a boat. It helps the bird to change its direction while flying. तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो बर्ड की बॉडी होती है काफी ज्यादा लाइट होती है और हॉलो बोन्स होते हैं उनके और थिन प्लेट्स होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो होता है बोन्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड मोस्ट ऑफ द बोन्स में कुछ स्पेशल शेप भी होता है, ठीक है. ऑल्सो द बॉडी इज शेप लाइक अ बोट. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, बोट जैसी होती है, ठीक है, और वो जो शेप है उन्हें मदद करती है कट थ्रू एयर, ताकि वो हवा से ऑपोजिट डायरेक्शन में ताकि वो इजिली उड़ सके. ओके, उनके पास क्या होता है, विंग्स होते हैं 2. ओके, और ये जो विंग्स है उसमें क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं बहुत सारे जो मदद करते हैं उन्हें उड़ने में. एंड विंग्स जो है वो बर्ड की बॉडी पे ही अटैच होते हैं विद स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ, ताकि उन्हें वो इजिली फ्लैप कर सके, मूव कर सके अप एंड डाउन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. ओके, टेल जो होता है वो एज अ रडार ऑफ अ बोट के फॉर्म में वो एक्ट करता है. ओके, सो मदद करता है उन्हें डायरेक्शन को चेंज करने में और उड़ने में भी. Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. The study of birds is called ornithology. People who study about birds are called ornithologists. Dr. Salim Ali was a very famous Indian ornithologist. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, उस पढ़ाई को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं. और जो पर्सन इस बर्ड्स के बारे में पढ़ाई करता है उन्हें हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं. जैसे कि इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन है, डॉक्टर सलीम अली. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स नो अबाउट विंग movements. During flight, the wings perform the 2 types of movement. These movements are, अब flying के टाइम क्या होता है कि wings जो है 2 तरीके के movement perform करते हैं. पहला movement है upstroke. When the wings move upward and backward, the movement of the wing is called upstroke movement. अब जब विंग जो है अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है तो जो मूवमेंट है विंग का उसे हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रोक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन, डाउन स्ट्रोक.
When the wings move downward and forward, the movement of the wings is called downstroke movement. अब जब wings जो है birds की वो downward और forward movement करती है तो उस movement को हम downstroke movement बोलते हैं. Okay, आप यहाँ पर image भी देख सकते हो इसका. Now the next topic in this one, feathers of birds. The body of a bird is covered with feathers. Birds have mainly three types of feathers. अब birds के पास तीन type of feathers होते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. First one is flight feathers. These feathers are long and flat. These are found in the wings and tail of birds. They help the bird to fly. अब इसका नाम फ्लाइट फेदर्स क्यों रखा है? क्योंकि ये मदद करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में, उड़ने में. और ये जो फेदर्स होते हैं काफी ज्यादा लंबे और फ्लैट होते हैं और ये बर्ड्स के विंग्स में पाए जाएंगे और टेल एरिया में पाए जाएगा ताकि ये मदद कर सके उन्हें उड़ने में. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फेदर इज down feathers. These feathers are soft and fluffy. They keep the bird warm. ये feather जो है काफी ज्यादा soft और fluffy होता है और ये bird को मदद करते हैं गर्म रखने में. Okay. Now next one is body feathers. These feathers cover the body of the bird. They give shape to the body of every bird. ये cover करते हैं bird की body को और ये shape देते हैं to the body of the bird. Okay. Now students यहाँ पर आपको word bank दिया है. ये word bank आपको लिखना है और अच्छे से याद भी करना है. Okay. Now let's move into the summary, that is main points. So the first one is the shapes of beaks and claws of a bird are suited to the type of food it eats. Okay. Next one. Vultures, eagles and owls are called birds of prey as they eat small animals. Next one. The shape and size of a bird's feet and claws depend upon the eating and living habits of a particular bird. Next one. Sparrows, manas and crows are perching birds. Next one, hen is a scratching bird which has sharp and hard claws. Next one, parrots and woodpeckers are climbing birds. Next one, cranes, egrets, herons and sandpipers are wading birds. Next one, ducks and swans are swimming birds. Next one, eagle, hawk and owl are praying birds. Next one, an ostrich is a running bird. Next is a bird's tail helps the bird to change its direction while flying. I hope student that you understood this chapter और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके एक्सरसाइज पार्ट को भी कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class till then students. Bye bye.